हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज के दिन देवी दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि के रूप में आराधना की जाती है। भक्तों, कहा जाता है कि जो भी कोई माँ कालरात्रि की कथा और उनके बारे में केवल सुन भी लेता है तो माँ कालरात्रि उसकी अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और उसे माँ कालरात्रि का विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस कथा को अंत तक सुनेंगे, जिससे कि माँ कालरात्रि आप पर बेहद प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। जो भी इंसान अपनी मनोकामनाएं सच्चे दिल से माँ कालरात्रि के सामने करता है या सुनाता है, माँ कालरात्रि उसकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करती हैं और उसे ज़िंदगी में हर एक दुख से दूर रखती हैं। आज हमारी ये नवरात्रि सीरीज़ की भी 7वीं वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जय माँ दुर्गा, जय कालरात्रि माँ। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। भक्तों, आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाएगा। इस दिन साधक का मन सहस्त्रवार चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है, वह 3 नेत्र हैं। माँ के केश खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गदा की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से ही शक्तियाँ भयभीत होकर या बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा, पूजा विधि और मंत्र के बारे में, और यह भी कि माँ कालरात्रि को सबसे ज़्यादा कौन सा भोग प्रिय है। तो सबसे पहले जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा के बारे में। भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दिन दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया, इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई और इससे माँ ने रक्तबीज नाम के उस राक्षस का वध कर दिया और धरती को राक्षसों से मुक्त कर दिया, जिससे कि देवता और मनुष्य सभी बहुत प्रसन्न हुए। तो भक्तों, यहाँ समाप्त होती है माँ कालरात्रि की व्रत कथा। अब जानते हैं कि किस मंत्र का उच्चारण करने से माँ कालरात्रि का हमें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि के इस मंत्र को कोई भी भक्त 108 बार उच्चारण करता है तो माँ कालरात्रि उसके जीवन से सभी दुखों को दूर करती हैं। वो मंत्र इस प्रकार से है: सर्व मंगल्य मांगल्ये माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्व मंगल्य मांगल्ये माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से जो भी भक्त 108 बार माँ कालरात्रि के इस मंत्र का उच्चारण करता है, माँ उसके सभी दुखों को दूर करती हैं और उसकी ज़िंदगी में सभी सुखों को भर देती हैं।
अब जानते हैं कि माँ कालरात्रि का सबसे प्रिय भोग कौन सा है। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अब जानते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा किस प्रकार से की जानी चाहिए। भक्तों, माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 बजे से 6 बजे का समय सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब फूल, फल, मिष्टान आदि से विधि पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्रम आदि जैसी चीज़ों का पाठन भी करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल में तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए। भक्तों, माँ कालरात्रि की आराधना बहुत ही विशेष मानी जाती है। इनकी आराधना विशेषकर रात्रि में की जाती है। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्ष भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली लगाएं। माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाएं और उनके आगे तेल का दीपक जलाएं। माँ को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप या सप्तशती का पाठ करें। इस दिन माँ की पूजा के बाद शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा भी की जाती है। भक्तों, कहा जाता है कि ये पूजा करने से करियर संबंधी परेशानियाँ खत्म होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से करियर संबंधी आने वाली दिक्कतें दूर होती हैं। वहीं जिन लोगों को अनावश्यक भय बना रहता है, उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा करने से आराम मिलता है। जिन लोगों को आग, जीव जंतु, भूत प्रेत का भय लगता है, उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। माँ को गुड़ का भोग लगाएं। इस दिन माँ की पूजा करते समय गुड़ का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, माँ काली देखने में बहुत ही भयंकर हैं, लेकिन इनका हृदय बहुत ही कोमल है। इनके नाक से आग की भयंकर लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि की सवारी गर्धव यानी कि गधा है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। इनका अर्थ माँ सभी को आशीर्वाद देती रहती हैं। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली है। उनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र है। निचले बाएं हाथ में कटार है। तो कहा जाता है कि जो कोई भी माँ कालरात्रि की पूजा दिल से और भक्ति भावना से करता है, माँ कालरात्रि उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और सभी दुखों को दूर करती हैं। आइए भक्तों, अब माँ कालरात्रि की आरती का उच्चारण करते हैं और आप सभी भी माँ कालरात्रि की आरती का उच्चारण मेरे साथ ज़रूर करिएगा। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली, दुष्ट संहारिणी नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा। पृथ्वी और आकाश पर सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खंडा खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा। अपने सभी भक्तों का दुख दूर करा है, सब जगह देखूं तेरा नज़ारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई दुख ना कोई चिंता रहे ना बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। उस पर कभी भी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कह, कालरात्रि माँ तेरी जय। तू भी भक्त प्रेम से कह, कालरात्रि माँ तेरी जय। दोस्तों, आप सभी भी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय माँ कालरात्रि, जय माँ अम्बा, जय जगदम्बे, जय माँ गौरी, जय माँ कालरात्रि।